चलें ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, उस दिन थोड़ी सी रिवीजन में करवा दूँ अगर आपको याद हो। हमने आर्टिकल राइटिंग थोड़ी बहुत देखी थी भी, क्या होती है क्या नहीं होती। ये क्या है, एक मिनट। हमने थोड़ा बहुत देख देख लिया था कि राइटिंग होती क्या है, नॉर्मल राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा गूगल का ओवरव्यू लिया था अभी। गूगल था किस लिए और क्या काम करता है। उसके बाद हमने देखा था कि वेबसाइट की टाइप्स। क्यों नहीं हो रहा इनसे जवान। अच्छा, टाइप्स में मैंने इंफॉर्मेशनल की एग्जांपल दे दी थी। ई कॉमर्स का वेबसाइट भी दिखाई थी, डाउनलोडेबल भी दिखाई थी, एफिलिएट भी दिखाई थी, टूल बेस भी दिखाई थी। मैंने कहा था कि इसके ना एक एक एग्जांपल मुझे देनी है। मैं बारी बारी ना बल्कि खुद अनम्यूट होके पहले कौन बताएगा, कौन था दोस्त, कौन कौन था। हाँ अरसलान बताओ, ये क्या है ई कॉमर्स वेबसाइट की कोई एग्जांपल। जल्दी जल्दी बताओ फिर क्लास शुरू करते हैं। हेलो। जी जी। ई कॉमर्स का मतलब होता है, मतलब कोई अपना जो खोलते हैं वो दुकान वगैरह, शॉप वगैरह, उसके लिए यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। वेबसाइट बताओ कोई देखें हम। एग्जाम्पल मतलब amazon अच्छा। और शॉपिफाई हो गया, अच्छा। और भी डिफरेंट बहुत से हैं। ठीक है। अच्छा, ये तैयब, तैयब तैयब किधर है, मुझे बताओ। ये डाउनलोडेबल वेबसाइट की एग्जांपल जल्दी जल्दी बताओ। तो ये बैठे हैं ना, बैठे हैं। सर जी, ऐसी वेबसाइट्स जिनसे हम प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं, फिर उसे वेबसाइट पे शो कराते हैं कि ठीक। हमारे पास है ये। हाँ, एग्जांपल दो, उसे डाउनलोड मतलब मैं यहाँ पे क्या एग्जाम लिखूं। हम्म। यहाँ पे कोई भी जूते का नाम सर्च कर लें, उससे फिर हम्म, वहां से उसकी पिक उठा लें। अच्छा। फिर सही है। अच्छा, मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना। ई कॉमर्स स्टोर मैं लिखता हूँ, रनिंग शूज ना। रनिंग शूज मैंने लिख लिया। मेरे पास ये डिफरेंट आ गए स्टोर। ये वेबसाइट आ गई ना मेरे पास। अब मैंने असल में ये पूछ, तारीफ आपने बता दी, देख ली, वो ठीक है। मैंने असल में ये पूछा था कि मुझ आपने ना कोई एक दो एग्जांपल लिख के देनी है। तो ये वाली ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये वाली फिल्म वेबसाइट है, ये वाली फिल्म वेबसाइट है। तो मैंने एक एक वेबसाइट खोली है, S6.co.in। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैंने ये असल में पूछा था। ठीक है। ई कॉमर्स से मुराद है कि कोई हमने चीज़ लेनी है। हम वैसे अगर लेनी हो तो हम फिजिकली जाएं तो शॉप पे जाते हैं। लेकिन अगर हमने ऑनलाइन चीज मंगवानी हो तब क्या करते हैं, तो वो जो चीज लेनी हो वो लिखते हैं, वो कीवर्ड लिखते हैं। मतलब मैंने रनिंग शूज लेने थे, मैंने वो लिख दिया। हो सकता है मैंने रनिंग शूज किसी खास कंपनी के लेने हो, तो वो आगे वो बाटा लिख लेता या सर्विस लिख देता। तो उससे रेलिवेंट जो जो ब्रांड्स थे, यही कॉमर्स वाली स्टोर थे, तो वो आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गई ई कॉमर्स वेबसाइट। इसमें ना लोगों की अपनी शॉप्स होती हैं, वो वहीं पे बैठ के बेच रहे होते हैं। मतलब अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना तो मुझे ये दूसरी वेबसाइट पर नहीं ले जाएगा। ये इधर ही आगे वो अपना मतलब मेरा अकाउंट मांगेगा। अकाउंट मांगने के बाद इधर ही मुझसे वो पेमेंट, मुझसे पेमेंट का पूछेगा। पेमेंट आपने किस तरीके से करनी है, पेमेंट कर दूंगा उसके बाद। पेमेंट करने के बाद
मुझे यहाँ से कुछ दिनों बाद ये मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई ई कॉमर्स। मैं कह रहा हूँ डाउनलोडेबल, जैसे पूछिए उन्होंने, मैं करता हूँ कैपकट मोड एपी के साथ। तो इसमें देखें, इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो बंदा साथ एक डाउनलोड करने के लिए कोई बटन भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी वेबसाइट की एग्जांपल है? डाउनलोडेबल, इंफॉर्मेशन भी है साथ, लेकिन ये बटन दिया हुआ है, देखो, डाउनलोड पर। सिंपल। तो ये इंफॉर्मेशनल की ही एक किस्म है, डाउनलोडेबल उसमें आ गई। तो उसके बाद कौन सी है? एफिलिएट। मैं कहता हूँ यहाँ पे बेस्ट रनिंग शूज। वहां पे मैंने लफ्ज लिखा था रनिंग शूज, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? बेस्ट रनिंग शूज, बेस्ट। ये देखो, अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, स्टोर के अलावा खोलनी है, पहला पहला स्टोर है उसे नहीं खोलनी। अगर मैं ये खोलता हूँ अब नीचे एग्जाम, अभी इसमें क्या दे रहा है वो? जस्ट ना एक ब्लॉग टाइप आर्टिकल लिख रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, और अपनी सजेशन दे रहा है कि ये वाले शोज जो है ये बड़े अच्छे हैं रनिंग के लिए। तो वो अब इसका कोई अपना स्टोर नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के उसे उसे रैंक करवा के किसी और के, मतलब अमेजोन हो गया, या इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वहां पे ये लेकर जाएगा अपनी ट्रैफिक। जो लोग इसके रेफरेंस से वहां जाकर चीजें खरीदेंगे, इसे इसे कमीशन मिलेगा। इसे एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग कहते हैं। देखो ये है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा, देखना। ये दूसरी वेबसाइट आ गई है, देख रहे हैं ऊपर यूआरएल, देखें चेंज हो गया। ये अब किसी और की वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये, तो ये कि अगर कोई कोई ऐसी वेबसाइट हो जो जो जिस पे वो एक मतलब अपना रिव्यू दे रहा हो, रिव्यू देकर वो किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहा हो, तो वो कौन सी होती है? एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब ये कमीशन का ना, तो ये कमीशन वाली वेबसाइट होती है। उसके बाद आ गया टूल बेस। टूल बेस में हम चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच फ्री कन्वर्टर हो गया ना, मतलब जैसे एज कैलकुलेटर होते हैं, तब ये जैसे एक है टूल। इसमें हम फ्री में, ये ओपन हो जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। आपके पास अगर कोई टेक्स्ट है ना, आपने उसे कन्वर्ट करना हो वॉइस में, तो इस तरह यहाँ टेक्स्ट अपना पेस्ट करेंगे, जो भी होगा। अब कुछ भी पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ जनरेट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपका ऑडियो बन जाएगी, वो ऑडियो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया टूल बेस, मतलब किसी चीज को कन्वर्ट करना, ये टूल बेस की तारीफ इस तरह से है। एक रह गई इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन हमने उस दिन देख ली थी। अच्छा, इंफॉर्मेशन हर किसी में होती है। इंफॉर्मेशन हर किसी में होती है, शायद अफेदी नेटवर्क, ये हम देख रहे थे। देखो, अब इंफॉर्मेशन में क्या है कि जस्ट हमने कि उस चीज का मतलब जानना है, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें देखें एक्शन प्लान, एक्शन कोई था, हमने मतलब कोई चीज हमें चाहिए थी, हमने एक्शन परफॉर्म करना था, वो हमने कर दिया। इसमें क्या था, हमें कुछ रिव्यू चाहिए थे भी, मैं कौन थे, अब ऊपर मैंने वर्ड क्या लिखा था? टॉप 10 या बेस्ट रनिंग शूज, मतलब मुझे रिव्यू चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे ध्यान में 15-20 किस्म के शूज हैं, अब मैंने सेलेक्ट करना भी कौन सा मैं लूं। तो मैं रिव्यू पढ़ूंगा। रिव्यू पढ़ूंगा, जो जिसके रिव्यू मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद, वो मैं ले लूंगा, क्योंकि लोगों की राय बड़ी मायने रखती है। ठीक है, और उससे पहले मैंने लिखा था रनिंग शूज। अब मुझे कोई वो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मैं मुझे पता है अभी मैंने बाटा के शूज लेने हैं, रनिंग शूज फॉर मैन, बाट आगे लिख दूंगा, वो मैं जाके मुतल का स्टोर से ले लूंगा। मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंफॉर्मेशन हर किसी में है, लेकिन उन सब में मैं क्या कर रहा था, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब लेकिन अब इसमें मैंने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, मुझे जस्ट एक मतलब मेरे माइंड में एक, क्या बोलते हैं,
तजस्सुस है कि मैं शायद अफरीदी की नेटवर्क के मुताबिक जानना चाहता हूँ। अब उसकी जितनी है उससे मुझे तो कुछ नहीं मिलना ना। ना मैंने कुछ, मैं ना उसका कुछ कर सकता हूँ, ना उससे कुछ ले सकता हूँ, ना कुछ ले सकता हूँ, सिर्फ पढ़ ही सकता हूँ। पढ़ के क्या करूंगा? सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी कि कल को मुझसे कोई पूछे या कहीं पे बहस हो तो मैं बता सकूं। क्यों मिस हो जाती है? ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। इंफॉर्मेशनल की, कमर्शियल की। इंफॉर्मेशन में इंटेंट क्या होता है? जस्ट इंफॉर्मेशन लेना, कुछ कोई चीज परफॉर्म नहीं करनी। ई कॉमर्स में इंटेंट क्या होता है कि मैंने कोई चीज खरीदनी है, मैंने डिसाइड कर लिया कि फलां चीज खरीदनी है। एफिलिएट में क्या होता है कि मैंने खरीदनी है लेकिन उससे पहले मेरे मुझे पता नहीं है अभी कौन सी लेनी है। मैं लोगों के रिव्यू पढ़ूंगा, मेरा इरादा है कि लेनी है। फिर मैं लोगों से पूछूंगा भी। अब जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में हम कोई चीज लेना चाहें तो 10 बंदों से पूछते हैं। तब इरादा तो होता है, लेकिन हम पूछते हैं, अभी मशवरा करते हैं मोबाइल लेना, 10 बंदों से पूछेंगे भी फलां मोबाइल कैसा है। ठीक है, ये एफिलिएट हो गई। अब जब हमने पैसे जेब में डाल लिए, पैसे जेब में डाल लिए, अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो इंटेंट क्या हो जाएगी? कमर्शियल या ई कॉमर्स से चल रहे हैं। और अगर मैंने कोई चीज कन्वर्ट करवानी हो, जैसे एज कैलकुलेटर है, और भी काफी सारे हैं, इंग्लिश टू उर्दू है, उर्दू टू इंग्लिश है, इस तरह से। मतलब जो जिसमें कोई चीज कन्वर्ट हो रही हो तो वो टूल बेस है। डाउनलोडेबल जैसे एपीके है, मतलब कैपकट मोड एपीके है, या कोई भी ऐप डाउनलोड करना, वो क्या होगी? डाउनलोडेबल वेबसाइट्स। ठीक हो गया। ये हो गया थोड़ा सा उस दिन वाला इंट्रो। अब इस कोर्स में ना हमारे कुछ पेड स्टूडेंट भी हैं। तो उस उनके लिए ना एक मैंने थोड़ा सा कोर्स प्लान किया है, मैं उसकी आउटलाइन आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज ना कुछ बच्चों का दोबारा वही इशू है, नेट वाला। तो वो आते हैं फिर पता नहीं खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मसला हो रहा है। तो जो बच्चे बैठे हैं वो तकरीबन हमारे पेड वाले ही हैं, मतलब फीस दे के बैठे हैं। तो उनके लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमारे ना मॉड्यूल कुछ 5-7 होंगे। पहले मॉड्यूल में है निच रिसर्च हमारी। कहाँ पे है? मैं इसे 1.1 का नाम दे रहा हूँ, निच रिसर्च। मैं थोड़ा थोड़ा सा ना बताता भी आऊँगा मैं निच रिसर्च होती क्या है, मतलब एक कंप्लीट कर लूँ 1.2। और इसका इंटेंट अंडरस्टैंडिंग, इसका इंटेंट मतलब अब नीचे होती क्या है, जैसे मैं लिख रहा था यहाँ पे क्या, शायद अफरीदी नेटवर्क। तो फर्ज करो मेरी निशा ये कैसे मिली है, क्यों मिली है, वो बात की कहानी, ये मैंने फाइनल कर ली है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, निज रिसर्च, वो सीख ली है, मैं फर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद इसका इंटेंट भी मालूम करना है। इंटेंट कैसे मालूम होगा? आप जो वेबसाइट साथ में खड़ी होंगी उसे पढ़ेंगे, फिर उसमें कोई डाउनलोड, मतलब कोई चीज डाउनलोड करवा रहा है या कोई चीज कन्वर्ट करवा रहा है। कहाँ गए? अभी एक आया है, पता नहीं वो कहाँ है। चलो, जो भी है। अब हम क्या, सर में जो वेबसाइट है ना उन्हें पढ़ेंगे, अगर कोई चीज डाउनलोड करवा रहा होगा तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? डाउनलोडेबल है उसका इंटेंट है। अगर कोई चीज बेच रहा है उसी वेबसाइट के अंदर रहते हुए तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से मुराद क्या है? कमर्शियल, मतलब वो कोई चीज ट्रांजैक्शन करवा रहा है। अगर किसी उसी मतलब कोई चीज रिव्यू देकर किसी दूसरी वेबसाइट पे लेकर जा रहा है तो वो कौन सी होगी? एफिलिएट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन में आएगी। इंटेंट इसे बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गई इसी के बाद है, इसे 2.1 का मैं नाम दे देता हूँ, कीवर्ड प्लानिंग या कीवर्ड रिसर्च बोल रहे हैं आप। मतलब अब आपने लिस्ट तो फाइनल कर ली वो वाली।
अब वो तो एक कीवर्ड है, अब उस पे तो एक कीवर्ड पे लिख के हम बैठ जाएं, पूरी वेबसाइट तो नहीं बनेगी ना। हाँ, बिजनेस साइट भी एक कैटेगरी है। मैं अगर बोलूँ डेंटिस्ट नियर मी, मतलब जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हो ना, पाकिस्तान में इतना कंसेप्ट नहीं है इसका, लेकिन गोल्फ कंट्रीज हैं, जैसे दुबई है, सऊदी अरब भी थोड़ा बहुत है, यूरोप पूरा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे ये चीज़ें चलती है। हम तो हमारे पास क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिशियन हो तो उसका नंबर सेव होता है कि भाई अगर जो भी है, अल्लाह रखा, इलेक्ट्रिशियन जो भी है उसका नंबर सेव होता है। लेकिन उन कंट्रीज में नंबर सेव नहीं होते, क्योंकि वहाँ जानते ही नहीं है एक दूसरे को, कोई इतना कोई, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ज्यादातर गूगल को यूज करते हैं इस तरह के कीवर्ड लिख के, कि अगर कोई डॉक्टर है तो डेंटिस्ट नियर मी, या डेंटिस्ट इन फर्ज करें मुल्तान। तो एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट जो आती है ना, जिसमें ये जीएमबीज वगैरह, ये जीएमबीज होते हैं, ये बाद में हम देखेंगे भी क्या होती हैं, ये जीएमबीज होते हैं। इस तरह की वेबसाइट अगर आए, मतलब सर्विस बेस्ड वेबसाइट, तो वो क्या होती हैं, बिजनेस साइट भी से बोलते हैं, सर्विस बेस्ड वेबसाइट भी बोलते हैं, लोकल वेबसाइट भी बोलते हैं, लोकल एसईओ की वेबसाइट भी बोलते हैं, जिसमें कोई बंदा कोई चीज कोई सर्विस देके आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, कोई भी। और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सर्विस बेस्ड है किसी हद तक। ये बिजनेस भी वैसे ही होती है, बिजनेस वेबसाइट, सर्विस बेस्ड वेबसाइट सेम है। और ई कॉमर्स को किसी हद तक किया जा सकता है, लेकिन वो सर्विस नहीं, ई कॉमर्स डिफरेंट है, बिजनेस वेबसाइट डिफरेंट है। तो एक ये सारी चीजें आ जाती हैं लोकल एसईओ में। तो हम लोग कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग है सेम, लेकिन लोकल एसईओ में और नॉर्मल ब्लॉगिंग में बड़ा फर्क है। तो हम लोगों ने सब कुछ करना है नॉर्मल ब्लॉगिंग को लेकर। इसे करेंगे एट द एंड, सेशन के एंड पे, लेकिन बोनस के तौर पे लोकल एसईओ के 5-10 लेक्चर होंगे, वो करेंगे। ये लोकल एसईओ में आती है कि आप फर्ज करें कोई प्लम्बर है, प्लम्बर जाता है उधर दुबई, तो आप यहाँ बैठे बैठे उसकी एक वेबसाइट बनाएं। आपका कोई भाई है, कजन है, उसकी वेबसाइट बनाएं, उसे रैंक करें, जीएमबी बनाएं, उसे रैंक करें। वो क्योंकि वहां पे सब कुछ गूगल पे होता है, वो वहां पे घर बैठे बैठे, मतलब कोई किसी के पास ना जाए, इंफॉर्मेशन उसी की होगी। वहां लोग सर्च करेंगे, अगर उसकी वेबसाइट रैंक है, मतलब आपने रैंक कर ली, तो वो दिन में उसके पास कुछ 100-200 बंदे भी आ सकते हैं काम करवाने के लिए। कोई मेहनत नहीं है, कोई किसी के पास धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, और काफी लोग ऐसा कर भी रहे हैं इधर ही बैठ के। वो उन्होंने ना एक सर्विस, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने एक सर्विस शुरू की हुई है। ये जो होटल्स होते हैं ना, दुबई में, दुबई की बात है ये, वहाँ पे वो अ, चादरें नहीं होती, चादरें मतलब कोई मेहमान आया है तो उसे चादर चाहिए, या कोई पीलो चाहिए, मतलब तकिया चाहिए, तो उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ। ये लोकल एसईओ में आती है। वो सिर्फ ये सर्विस दे के अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं। तो इस तरह के मतलब हर वो काम जो सर्विस के जमरे में आता हो, उसकी वेबसाइट बनाई जा सकती है, अगर वो गल्फ कंट्रीज में है, दुबई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, यहाँ पे ये चलती है। पाकिस्तान में नहीं चलती, पाकिस्तान में बहुत कम है इसका रुझान। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, कौन सी पड़ी है, बिजनेस, या इसे दूसरा नाम क्या होता है, सर्विस बेस्ड, ये भी मैंने आपको दिखा दी। कीवर्ड प्लानिंग, वो ये चीज क्लियर है, कोई मसला मसला तो नहीं है आपके, मैंने बता दिया है। ये जुबैर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होती इसमें शामिल, नहीं होती, वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें ना सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसमें कोई सर्विस नहीं है, वो तो अपना वो चीजें बेच रहे हैं और ये ले रहे हैं।
किसी हद तक सर्विस है, लेकिन आप सेम ही समझ लें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों को रैंक करने का तरीका मुख्तलिफ है। मैं इस वजह से डिफरेंट कह रहा हूँ, तो सेम नहीं है। हम लोकल एसईओ में रैंकिंग वो तरह से लेते हैं, इसमें वो तरह से लेते हैं। 2.2 में है तो कंटेंट कवरेज कर रहे होते हैं हम लोग। कंटेंट कवरेज कैसे होती है कि हमने एक वेबसाइट के कितने आर्टिकल लिखने हैं। हाँ, एसईओ का डिफरेंट होता है बाकी सेम है। इन सब में एसईओ का डिफरेंट है। इन सब की एसईओ डिफरेंट तरह से होती है, जितने भी हैं। ये एसईओ क्या होती है, यही तो हम करेंगे। जिनको नहीं है पता एसईओ का, उन्हें बता रहे हैं। कंटेंट कवरेज में अब इसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे भी, हम अपना बजट किस तरह मैनेज करेंगे। तो एक वेबसाइट के अंदर कितना हमें खर्चा आएगा। ये चीजें हो गई, कवरेज हो गई। अब इसमें 3.1 अगर मैं करूं, 3.1 में साइट सेटअप करते हैं। साइट सेटअप में क्या क्या आएगा, डोमेन कैसे लेनी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, उन्हें कनेक्ट कैसे करना है, क्लाउड फ्लेयर कैसे कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई शायद खतरनाक हो अभी फिलहाल, लेकिन इतनी भी खतरनाक नहीं है। इसी के अंदर अगला मॉड्यूल है जो हमारा है, इसे हम बोलते हैं मशहूर ज़माना, वेब डेवलपमेंट। जो कि ये सारी ना अलग अलग मॉड्यूल हैं, छोटे छोटे स्किल्स हैं। ये आपको अकेले अकेले कुछ लाखों डॉलर दे सकते हैं, अगर आप इसी किसी एक के अंदर रह के एक्सपर्टीज हासिल कर लें। ये नहीं है कि एक बंदे को थोड़ी बहुत निजी रिसर्च आ गई तो वो जाके अटका है वेब डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं, एक चीज को आप पूरी तरह सीखें, उन्हें उससे प्रैक्टिस करें, इज्जत दें उसे, 5 6 माह 1 साल करें। जब वो चीज़ आ जाए तब नेक्स्ट पे मूव करें, अपनी स्किल को एडवांस भी करें और नई स्किल भी सीखें। ये तरीकाकार होता है। अगर एक में रहते हुए भी फलां को देख ले भी फलां बंदा तो यार ऑन पेज कर रहा है ऐसे, तो मैं ऑन पेज ना कर लूँ। तो इस तरह नहीं करना। आपने एक चीज को पूरी तरह कवर कर लेना है, मास्टर कर लेना है। जब वो चीज मास्टर कर लेंगे वो आपको बेनिफिट देगी। अगर ऐसे भागते रहेंगे इधर उधर, नहीं देगी। वेब डेवलपमेंट इसी के अंदर आ जाता है, UI UX। मैं UI एंड UX। अब इसी के अंदर छोटी सी चीज है UI UX, ये अकेले कोई मतलब काफी हजारों डॉलर दे सकती है विद इन फ्यू मंथ्स, अगर आप करने वाले हो तो। UI UX होता है कि दुल्हन तैयार होती है ना, उसका जो पहला इंप्रेशन होता है वो UI UX होता है। वो अच्छा होना चाहिए। वो हम वर्ड उसी को हम वेब डेवलपमेंट करेंगे तो, मतलब वर्डप्रेस डिजाइनिंग भी कहते हैं, वर्डप्रेस डिजाइनिंग। 4.3 में अगर हम लोग आए तो वर्डप्रेस के बेसिक पढ़ेंगे। सिम आसान है, टेक्निकल है, आसान है। चलो ये अब 4.3 इसे हम बेसिक से लेकर बेसिक टू प्रो प्रो लेवल तक जाएंगे। सारा सुनने को ना। इसमें एक थीम इंस्टॉल कैसे होती है, मॉडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद 4.5 में प्लगइन यूज होते हैं, वो आपको सिखाएंगे। प्लगइन कॉन्फ़िगर। 4.6 में आपको बताया जाएगा HTML और CSS का यूज। ये कम होता है लेकिन आपको करवाया जाएगा, जितना जरूरी है उतना करवाया जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, एडिटर एडिटर, कोडिंग नहीं करेंगे। कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग बस इसी हद तक है कि HTML CSS हेडिंग वगैरह की इसमें, बाकी नहीं करेंगे। कोडिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज है, तो उसमें पढ़ेंगे फंस जाएंगे अंदर। सिंपल रखें बच्चों को, जिसमें डिमांड है वही करवाएं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मुतलका मॉड्यूल है, अगर आपको पता हो, कंटेंट राइटिंग, राइटिंग इसमें बोल रहा हूँ। अगला मॉड्यूल 5.1, कंटेंट राइटिंग। ये हमारा मजेदार मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें हमने काम करना है काफी ज्यादा। ये पहले करवाने का मकसद ये है कि इसे आसान क्योंकि आपका जो ब्लॉग है ना, मतलब वेबसाइट है, वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक निच रिसर्च, निच रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतना फायदा है। दूसरा ये है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, ये आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, जो मर्जी है कर लें, आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं जाएगी। कंटेंट राइटिंग उस इसी में इसी के अंदर करेंगे। इसकी क्वालिटी तो कुछ 10 एक लेक्चर की मुश्किल बनेगी। इसके अंदर चीजें हैं, टर्म में अगर आप परेशान ना हो। NLP को हम कर रहे होंगे। वैल्यू एडेड कंटेंट कैसे बनाया जाता है, मतलब कंटेंट तो आपने लिख लिया, इसको वैल्यू एडेड कैसे बनाना है, हेल्पफुल कैसे बनाना है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। इंट्रो मेरे ख्याल से इतना काफी है, फिर आप वो ये ना हो के, मतलब ये अभी आधा भी नहीं हुआ। और अभी अगर बताने लग जाओ ना कोडिंग क्या है क्या नहीं है, तो ये जो बैठे हैं ये भी भाग जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल एसईओ कर रहे होंगे। टेक्निकल एसईओ में ऑन पेज है, सिमेंटिक एसईओ है, वेबसाइट स्ट्रक्चर है, एनालिटिक्स है। वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। कोर वेब वाइटल्स हैं, स्कीमार हैं, पेज स्पीड है, रोबोट TXT है, इसमें साइड मैप है, वॉइस एसईओ है। गूगल में वॉइस करके चीजें हम मतलब अपनी मर्जी के मंगवाते हैं ना, तो वो वॉइस एसईओ से देते हैं। और इसके बाद है, इन सब के बाद आती है ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग। आप आपने वेबसाइट बना ली, आपने निच रिसर्च अच्छी कर ली, कंटेंट अच्छा लिख लिया, UI UX आपका अच्छा है, पेज स्पीड ठीक है, और वेब सारे ठीक है, सब कुछ ओके है। आपकी वेबसाइट कुछ क्लिक्स भी लेना शुरू कर दी, मतलब कुछ रैंकिंग में आना शुरू कर दी। अगर आपकी वेबसाइट की, अगर आप प्रॉपर वेबसाइट की ऑफ पेज नहीं करेंगे, आपकी वेबसाइट दोबारा अगेन डाउन हो जाएगी। तो ऑफ पेज वेबसाइट की जितनी लाइफ है तब तक चलती रहती है, और बड़ी आसान है, लेकिन कुछ क्या बड़ी आसान है। ये आपको कई लाखों डॉलर दे सकती है अगर आप इसमें महारत हासिल कर जाएं। ठीक हो गया। इसके बाद हम कर रहे होंगे कोई लोकल एसईओ, जो जिसकी मैंने बात की है। लोकल एसईओ में क्या है, वो चीज़ें बाद में देखेंगे। इससे पहले पहले ना फ्रीलांसिंग हम सीखेंगे, फाइवर पे और अपवर पे कैसे अपनी स्किल को हम बेच सकते हैं। जब कोई स्किल हमारे पास आ जाएगी तब की बात है। फर्स्ट करें कंटेंट राइटिंग हमने पढ़ ली, उसके बाद हम आपको करवा देंगे फाइवर अपवर, फाइवर कम से कम फाइवर करवा देंगे, ताकि आप लोग अगर अपनी गिग्स गिग्स वगैरह अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप अपने क्लाइंट पकड़ें, काम करें और मजे करें। लेकिन पहले बात यह है कि स्किल अच्छी तरह सीख लें। तो वहाँ पे क्लाइंट तो पाकिस्तानी तो होते नहीं है, वो गोरे होते हैं। वो आपका काम की क्वालिटी होगी, वो खुश होकर ज्यादा पैसे देंगे। क्वालिटी नहीं होगी तो वो नहीं नहीं देंगे, कोई बहाने नहीं सुनेंगे। इस सब के बाद हम गूगल एड्स कर रहे होंगे, मेटा एड्स कर रहे होंगे। ये चीजें हैं कितनी। उसमें फिर पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग भी है। एक और गेस्ट ब्लॉगिंग होती है, एक एग्जांपल, वो भी हम कर रहे होंगे। उसके बाद ई काम एसईओ भी होती है, वो हम लोकली थोड़ा बहुत 2-3 लेक्चर रखवा देंगे। मुल्तान के दोस्त हैं मेरे, वो कर रहे हैं, मतलब विद इन पाकिस्तान रह कर भी
उनका एक स्टोर है। वो उस स्टोर को चलाते हुए कोई काफी मंथली अच्छा भला कमा लेते हैं। अब जिसकी वीडियो है वो बंद कर दें। ठीक है। और एक पीबीएन होता है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, उसके भी मैं 2-3 लेक्चर रखवा दूंगा। वो हमारे सीनियर हैं, उनके रखवा दूंगा, वो करवाते हैं, वो एक्सपर्ट हैं इसी लिए। बाकी चीज़ें जो होंगी वो बोनसेस के तौर पे आ रही होंगी। बस ये है कि मेन जो हमारा फोकस है वो एसईओ एंड ब्लॉगिंग पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस पे है। एक दफ़ा एक वेबसाइट रैंक कर ली, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आपको करवाया सब कुछ जाएगा, लेकिन एक तरतीब के साथ, प्रैक्टिकली चीज़ें। अब थ्योरी पढ़ाने से आपको ये शायद बहुत बोरिंग लगा हो, लेकिन अगर करने बैठे तो ये आसान भी है, टेक्निकल भी है, लेकिन प्रैक्टिस करते आएंगे। ये चीज़ें आपने की हुई हैं कुछ कुछ, लेकिन सारी बात है, नाम नहीं है पता, इस वजह से वो कंफ्यूज हैं आप। चीज़ें हो जाएंगी। अब टाइम खत्म हो रहा है इंशाल्लाह, फिर राइटिंग भी जो क्लास है वो फिर कल से ही शुरू करते हैं। ठीक है ना फिर।